2 मिनट और लेंगे। ठीक है। यस मैम, इसलिए मैं आ गई थी क्योंकि से हम्म। मैम अब एक यहाँ। चीज और पूछना था। हम्म। मैम जैसे ये जो बॉन्ड्स है ऊपर से तो थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं बट नीचे जाके मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है ना कि इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो काफी मिक्स हो गई है, मतलब प्रॉपर डेस्टिनेशन पे हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये जो है रीच नहीं करवा पा रहे हैं, हम्म। बोल सकते हैं ना। बोल सकते हैं कि बहुत मिक्स हो गई है, ये भी करूँ वो भी हाँ, करूँ। प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। खिचड़ी बन गई। खिचड़ी खिचड़ी बन। बन गई मैम। हाँ, वही यस। चीज। फिर भाई, अगर मनी रीडिंग में आ जाता है तो आप ये बोल सकते हो कि अगर इनके पास शायद पैसे की प्लानिंग नहीं है या इतना अच्छा रिसोर्स नहीं है जिस वजह से ये सारे काम खुद कर रहे हैं। भाई, मार्केटिंग भी मैं ही कर रही हूँ, पोस्ट भी मैं ही कर प्लानिंग। रही हूँ, ठीक है, पढ़ा भी मैं रही हूँ, सिखा भी मैं रही हूँ, कंसल्टेशन भी मैं दे रही हूँ, क्लाइंट से बात भी, तो दैट मीन्स आई एम डूइंग एवरीथिंग। कितना सारा काम। हम्म। दैट्स व्हाट इट इज। हम्म। कि आपके पास अगर फाइनेंसेस की कमी है जिस वजह से आप शायद लोगों को हायर नहीं कर पा रहे, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो मनी रीडिंग में ये भी आ जाएगा। यस और नो मैम नीडिंग एक्चुअली में। हाँ, यस और नो नीडिंग में लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, तो नो आता है ज्यादातर। ओके। मैम क्योंकि से कोई कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएगा ये व्यक्ति, हम्म। है ना मैम। हम्म। और डिपेंड्स ऑन द फीलिंग। अब यहाँ पे जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम टाइमिंग्स कैसे बताऊं, तो आप पहले से ही कार्ड्स को टाइमिंग्स के हिसाब से अट्यून कर दो अपने समय। जैसे हम्म। पास्ट पोजीशन पे आप देख सकते हो 18 महीने, प्रेजेंट पोजीशन पे अभी से लेके 4 हफ्ते तक, फ्यूचर पोजीशन में फ्यूचर अप टू 13 मंथ्स। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने। 3 महीने यहाँ पास्ट का बताएगा, 3 महीने फ्यूचर का बताएगा। तो जब आप कार्ड को उसी पोजीशन पे पुल करते हो, तो दैट इज कमिंग विद द टाइमलाइन। हम्म। समझ में आ रहा है? हम्म। क्या हम्म। समझ में आया? मैम मैम, मैं समझ गई हूँ कि जैसे अगर पास्ट पोजीशन है तो पास्ट पोजीशन में जैसे मैंने सपोज फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स क्लिक करा है, तो मैम वो मतलब अभी से प्रेजेंट से 2 महीने पहले की बात है, राइट हम्म। मैम। हम्म। अब जैसे मैं प्रेजेंट पे आ गई तो प्रेजेंट में भी मैम सेम, अगर मान लीजिए कि मैंने यही 2 मंथ्स ही कर लिया, तो अभी प्रेजेंट से लेकर 2 मंथ्स के बाद तक, और मैं फ्यूचर और की बात है तो हमेशा, फ्यूचर में हाँ, कोई पर्टिकुलर डेट। हम्म। हाँ, कभी भी क्लाइंट को कम स्पेसिफिक डेट नहीं बतानी है। ओके। हम्म। बिकॉज यू आर नॉट गॉड कि भाई 14 तारीख को ये हो जाएगा, 20 तारीख को ये हो जाएगा। ओके। यू विल ऑलवेज गिव अ रेंजेस कि भाई 2 से 3 महीने, वो बोल रहे हैं। मैम ये मैंने ऐसे किया था। हाँ, 2 से 3 महीने आपने अपनी टाइमलाइन सेट करी, 2 महीने और 2 महीने। तो आपको बोलना है दो हम्म। से तीन महीने तक हो सकता है वो पर्सन वापस आ जाए या हम्म। वो नहीं आए, जो भी आपकी अच्छा फीलिंग मैम। आपको उस टाइम बोलती है। मैम एक लड़का था, उसका मैंने रीडिंग किया था मैम, वो बोलता आप मुझे बताओ कि अब मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसका नाम कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। मैम उसने ये क्वेश्चन किया था। अरे बहुत तो अजीब मैम अजीब, अजीब नहीं है एक्चुअली। नो क्वेश्चन इज सिली। आपको हर क्वेश्चन को एक चैलेंज की तरह लेना है और आपको ढूंढ के मैम निकालना है, बिकॉज दिस विल मैम क्रिएट। फोर ऑफ फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया आया। फोर ऑफ वॉन्ड्स का आया तो आप बोल सकते हो, सी, अपना अपना तरीका होता है आंसर निकालने था। का। अगर आपको फोर ऑफ वॉन्ड्स में रेड कलर दिख रहा है या रेड हम्म। कलर फील आया, तो बोल दो RED, या R से नाम हम्म। स्टार्ट हो सकता है। सी, इट इज ऑल योर हम्म। फीलिंग। अगर आपके सामने हम्म। टमाटो आ रहा है या एप्पल आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि भाई, या तो एप्पल से आपकी क्या लाइफ इवेंट जुड़ी हुई है। आपको हम्म। हमेशा उस चीज से खुद को जोड़कर फिर आंसर देना है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो दिखने में कैसा होगा।
या दिखने में कैसी होगी। पुल अ कार्ड एंड ट्राई टू पुल योरसेल्फ इन दैट, और खुद को उस कार्ड में घुसा दो, मतलब उस जगह आप बैठ जाओ कि मैं हूं वो। जैसे हमने 10 ऑफ वॉन्ड्स मान लो, अगर कोई आता है और बोलता है कि वो पर्सन कैसा होगा, अब खुद को खड़ा कर लो इस पे कि ये जो है ये श्वेता है और उसने 10 वॉन्ड्स पकड़ के खड़ी हुई है। ओके, तो आप बोल लो कि भाई हाइट अच्छी दिख रही है, वॉट यू फील। हम्म। हाइट अच्छी दिख रही है, और मे बी हम्म। बाल उसके और कलर्ड होंगे। ओके, हम्म। बॉडी ज्यादा बल्जी नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, ऑथोरेटिव पर्सन होगा। यू विल गेट सो मैनी थिंग्स। हार्ड वर्किंग होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये कार्ड देख के कोई पर्सन याद आ जाता है, या कोई पर्सन देख के आपको कोई कार्ड याद आ जाता है। लाइक, हम्म। अब मान लो जैसे कि आजकल बिग बॉस चल रहा है। ओके, बिग बॉस करंटली, करंट काम चल रहा है ना बिग बॉस। तो उसमें है मनारा। सो व्हेन आई वाज वाचिंग मनारा, तो व्हाई एक्चुअली आई वॉच बिग बॉस इज बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज। ठीक है, अब मनारा जिस काइंड की पर्सनालिटी है, वो आप देखते हो बिग बॉस? नहीं देखते हो? मैम कुछ ओके, नहीं दिखती हूँ मैं। ओके, कुछ ओके। नहीं देखती हूँ मैं। मान लो अब ये फ्यूचर लोगों के लिए हो जाएगा कि जो भी कोर्सेज लेंगे उनको समझ में आएगा। बट आप भी समझो हम्म। कि अब जब मैं मनारा को देखती हूँ तो मनारा को देखकर मुझे कौन सा कार्ड ज्यादा उससे रिजेम्बल होता हुआ दिखता है, वो दिखता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि वो लड़की ऐसी है कि बहुत इमोशनल तो है, पर वो हम्म। रिबेलियस भी हो जाती है। फायर एक्टिवेट हो जाता है जब इसको कोई अटेंशन नहीं मिलता, तो बचकानी हरकतें करती है, अटेंशन के लिए कुछ भी करती है। तो यू हम्म। विल रिलेट। अब हम्म। अगर मान लो मैंने सोच लिया कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स श्वेता मिश्रा है। ओके, अब हम्म। मैंने आपको देखा है आप कैसे दिखते हो, मैं आपकी पर्सनालिटी समझती हूँ, और मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी पढ़ चुकी हूँ। दोनों का कॉकटेल बना के मैं वो पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दूंगी। समझ गए? कास्टिंग हम्म। होती है ना, कास्टिंग फिल्मों में कास्टिंग कैसे होती है, वो यस मैम, कास्टिंग समझ करनी, गई मैं। कास्टिंग करनी है ना, हम्म। वो चीज है। तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको देता है टैरो। हर क्वेश्चन का आंसर हम्म। आपको अपना आंसर निकालना आना चाहिए। जितना आप कनेक्ट करोगे उतने आंसर्स आपको मिलेंगे। नो क्वेश्चन इज सिली, नो क्वेश्चन इज सिली। सेक्स के बारे में हम्म। पूछते हैं, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, बट हाँ मैम, और मेरे पास क्वेश्चंस है ना, टीन एजर्स के बहुत आते हैं। जैसे कि कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, तो नहीं, नीट की एग्जाम दे रही है, मेरा बॉयफ्रेंड चले गया, मेरा कल लड़ाई हो गई, अब हमसे एक हफ्ते से बात नहीं कर रहा है। तो मैम उसमें कार्ड में ये बताया था कि पहले अपने करियर पे फोकस करो, तो मैंने उन्हें वही बताया कि कार्ड ये सजेस्ट करे कि अपने करियर पे फिर बोलते हैं, हाँ मेरा माइंड फोकस नहीं रहता, तो मैंने बोला मेडिटेशन कीजिए आप। बस ऐसे मैंने ही और आपको, एक चीज और बोला। ऐसे ही हम्म। आपको रीडिंग करनी। और जैसे जैसे करोगे आपका विजन और भी ज्यादा ब्रॉड होगा। ठीक है, हम्म। चलिए। हम्म। ओके, समझ गए ना, ये भी यस मैम। समझ गए, ये क्लियरली समझ में आ यस गया। मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, मतलब कल मिलते अपने हैं। हिसाब से कार्ड्स। ओके मैम। बोलो ओके बोलो, मैम। कंप्लीट योर बात। मैम अपने हिसाब से कार्ड्स को टाइम अलॉट करना है हमें, और वैसे ही हमें समझना है कि हमें पर्टिकुलर उस कार्ड्स को ये टाइमिंग देना है मैम, और फिर अपना जो भी रीडिंग है उसे करना है, राइट। ये एक तरीका है, और भी तरीके हैं, मैं आगे बताऊंगी। पर फिलहाल आप टाइम के लिए पहले इससे प्रैक्टिस करो, ठीक है मैम। है ना? ठीक है। यस मैम। एंड ऑन यस मैम, टॉप ऑफ थैंक यू। एवरीथिंग, जो भी आपकी फीलिंग बोलती है इज द प्रायोरिटी, फिर बाकी सब नीचे। फिर कोई रूल अप्लाई हम्म। नहीं, आपकी फीलिंग क्या बोलती है दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड दैट इज द टॉप मोस्ट आंसर। ये हमेशा याद रखो। ठीक
ठीक है, चलिए ओके मैम। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम। बाय। बाय मैम।